चलो, तो साइक्लोस्टोमेटन्स में देखिए नाम से ही हमको पता चल रहा है, साइक्लो मतलब क्या होता है, राउंडेड, राउंडेड, और स्टोमेटा मतलब माउथ, ठीक है। तो राउंडेड माउथ जो होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटन्स, ठीक है। तो इसमें आपके जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, तो आप बोलोगे पेट्रोमाइजोन्सिया, और उसके अलावा मिक्सिन ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटन्स की बात करते हैं, राउंडेड माउथ है, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटन्स में देखते हैं, तो साइक्लोस्टोमेटन्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंडिविजुअल हैं आपको देखने को मिलेगा जो आपका सुपर क्लास सुपर क्लास है ना, कौन सी, आपका एक रेनिएटा में सुपर क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे, सॉरी साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, आपका क्लास है ये, क्लास, क्लास कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा, यहां पर लिख लेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में हम पढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो एनिमल हैं इनमें एग्जांपल देखिए आप, पहला आप बोलोगे पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन के अलावा आप बोलोगे मिक्सिन, दो हैं, ठीक है, मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन, ठीक है। पेट्रोमाइजोन को हम बोलते हैं लैम्प्रे, दूसरा मिक्सिन को बोलोगे हैगफिश, ठीक है। तो लैम्प्रे और हैगफिश ये दो हैं आपके एग्जांपल, एक पेट्रोमाइजोन दूसरा मिक्सिन। चलो दूसरा देखते हैं, बोलो बेटा। सर यहाँ पे सुपर क्लास का मीनिंग क्या है? ये सुपर क्लास के बाद क्लास आता है ना, तो देखो हमने एक जो है आपको बताया था वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा सब फाइलम था, वर्टिब्रेटा के बाद डिवाइड किया था, अगर ये चार्ट बनाया होगा आपने तो याद होगा। एक हमने बोला था, एक जो है आपका क्या बोलते हैं नैथोस्टोमेटा, और दूसरा था एग्नेथा। तो एग्नेथा आपका था, उसमें दो पार्ट थे, एक नैथोस्टोमेटा था कि नहीं था, सॉरी साइक्लोस्टोमेटा, 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 ठीक है, एग्नेथन, ये कहानी थी। और दूसरा आप बोलोगे नैथोस्टोमेटा, ठीक है। चलो, तो ये कहानी थी, नैथोस्टोमेटा है, आप बोलोगे साइक्लोस्टोमेटा। तो यही सुपर क्लास है आपकी ये एग्नेथा, और इसके बाद क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो मैंने बोला दो एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, ठीक है। ये दो एग्जांपल है किसके, साइक्लोस्टोमेटन्स। अब इनके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं, चलिए। तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये एनिमल्स हैं साइक्लोस्टोमेटन्स, वो कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। किसके ऊपर के एक्टोपैरासाइट हैं, तो आप बोलोगे फिशेस के, किसके हैं, एक्टोपैरासाइट किसके हैं, आप बोलोगे फिशेस के एक्टोपैरासाइट, किसके हैं, फिशेस के एक्टोपैरासाइट, ठीक है, किसके हैं, फिशेस के एक्टोपैरासाइट। अब एक बात और इसमें है कि इनके पास जो इनका बॉडी होगा इलोंगेटेड फॉर्म में होगा, इलोंगेटेड बॉडी, और इलोंगेटेड बॉडी जो होगा बच्चों, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये क्या बियर करते हैं, दे बियरिंग कितना 6 to 15, कितना 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, कहते 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट थे यहाँ पर, ठीक है। ये दो तीन बच्चे जिनका अतिशा, हाँ बताइए, म्यूट बेटा कर लो आप लोग, एक मिनट में कर दो, कर दो म्यूट ऑल। क्या म्यूट ऑन कर दें, चलो।
तो आप बोलोगे एलोंगेटेड बॉडी है जो बियरिंग करते हैं 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, वहां पर देखने को आपको मिलेंगे कितने, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ओके, फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए कितने होंगे, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलोगे साइक्लोस्टोमेटन्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोमेटन्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोमेटन्स जो होते हैं उनके पास सकिंग, सक्टोरियल बोलते हैं उसको, सकिंग टाइप का क्या होता है, माउथ होता है, ऐसा होता है सकिंग टाइप का, जैसे ऐसे आप देखो ये वाला, ये साइक्लोस्टोमेटन है, ऐसे इस तरीके का माउथ होता है, ऐसे, ये साइक्लोस्टोमेटन, ठीक है। गिल स्लिट्स का मतलब होता है बच्चों, जो गिल होते हैं ना वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स टाइप के, वैसे स्लिट का मतलब होता है खांच मुंह, है ना, ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ये इनको बोलते हैं गिल स्लिट्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटन, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां पर इतनी बातें होने के बाद इनके पास आप बोलोगे क्योंकि ये एग्नेथा थे, तो आप बोलोगे अब्सेंस ऑफ क्या होगा इनके पास, अब्सेंस ऑफ क्या होगा, अब्सेंस ऑफ जॉ, तो जॉ अब्सेंट होगा। फिर देखो जॉ अब्सेंट होने के साथ साथ आप बोलोगे और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो आप बोलोगे क्योंकि ये फॉल्स फिशेज हैं, कैसी फिशेज हैं, फॉल्स फिशेज हैं, ट्रू फिशेज तो है नहीं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी पूछता है कि क्या साइक्लोस्टोमेटन्स ट्रू फिश है, नहीं, ये फॉल्स फिश हैं, क्योंकि इनके पास अगर आप देखोगे तो इनकी बॉडी जो होती है उनमें अब्सेंस ऑफ स्केल्स, एक तो स्केल्स भी नहीं होते हैं, अब्सेंस ऑफ स्केल्स, अब्सेंस ऑफ स्केल यानी कि स्केल भी नहीं होंगे उनके पास, और आप देखोगे पेयर्ड फिन भी नहीं होंगे आपके पास, पेयर्ड फिन भी नहीं होंगे, ठीक है, ना स्केल्स है ना पेयर्ड फिन्स है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि यहां पर जो है, जो आपके क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम है वो कैसे होंगे, कार्टिलेजिनस, तो आप बोलोगे कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस कौन सा स्ट्रक्चर आपका, तो आप बोलोगे कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। एंड दूसरा देखो आप कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड के साथ साथ में और क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, जो है क्रैनियम, जो क्रैनियम होगा ना, क्रैनियम बॉक्स वो भी कैसा है, कार्टिलेजिनस है, तो नोटोकॉर्ड भी कार्टिलेजिनस है, क्रेनियम बॉक्स भी कार्टिलेजिनस है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इनके सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन कैसा है इनका, तो सर्कुलेशन आप बोलोगे कैसा है, क्लोज्ड टाइप का है, कैसा है, क्लोज टाइप का है, ठीक है, कैसा है, क्लोज टाइप का है। स्केल्स मतलब बॉडी के ऊपर जो जैसे मछली लाते हो ना आप ऐसे, तो मछली के ऊपर देखो स्केल्स होते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे ये वाले, ये इसी को स्केल्स बोलते हैं, तो मछली तो ये है नहीं, है कि नहीं, तो इनके पास, मछलियों के पास तो स्केल होते हैं, इनके पास तो है नहीं, अब्सेंस ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन, फिन भी पेयर्ड नहीं, तभी ये फिश नहीं है, ये फॉल्स फिशेज हैं, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए आप सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज टाइप, ठीक है। फिर इसके बाद में आप बोलोगे साइक्लोस्टोम्स जो होंगे वो मराइन होंगे, कैसे होंगे साइक्लोस्टोम्स, आर मराइन, साइक्लोस्टोमेटन्स कैसे होंगे, मराइन, ठीक है। और ये क्या करेंगे, बट आप बोलोगे माइग्रेट करेंगे, कहां से कहां, माइग्रेट, माइग्रेट, माइग्रेट करेंगे कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम फ्रेश वाटर, ठीक है। एक लाइन
यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि सर्कुलेशन जो इसमें क्लोज टाइप का होता है और साइक्लोस्टोमेटन्स जो होते हैं वो मराइन होते हैं, ठीक है, और माइग्रेट करते हैं फ्रॉम जो है आपका सॉरी मराइन से कहां पर, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो फ्रेश वाटर में कार्टिलेजिनस मींस कार्टिलेज होता है ना हमारा, ऐसे नाक का कार्टिलेज हुआ, ईयर का कार्टिलेज हुआ, तो ऐसा इनका नोटोकॉर्ड भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, क्रेनियम जो होता है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ। तो साइक्लोस्टोमेटन्स आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, कहां माइग्रेट होंगे, फ्रेश वाटर माइग्रेट, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप बोलोगे कि साइक्लोस्टोमेटन्स जो मराइन हैं और माइग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां, क्रैनियम मतलब ब्रेन, ब्रेन, क्रेनियम का मतलब ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन। तो आप बोलोगे साइक्लोस्टोमेटन्स आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, ठीक है, कहां माइग्रेट होंगे, फ्रेश वाटर माइग्रेट, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटन्स आर मराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। तो भाई मराइन से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर ये जाते हैं, ठीक है। तो मराइन से फ्रेश वाटर में कौन जाएगा, तो उन ये जो प्रोसेस होती है माइग्रेशन की, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे आप याद रखिए इसको, ACR, ठीक है, मतलब एनाड्रोमस सी से कहां जाएंगे, रिवर की तरफ, ठीक है, कहां जाएंगे, सी से रिवर की तरफ, तो आप बोलोगे ACR, ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी है, मराइन से कहां जाएंगे, फ्रेश वाटर में। तो एशिया का मतलब ये हुआ, ए फॉर एनाड्रोमस, कैसे हैं, एनाड्रोमस। तो एनाड्रोमस हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए जब ये फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर स्पॉनिंग करते हैं, स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग वगैरह करते हैं वहां पर, स्पॉनिंग का मतलब क्या है, एग लेइंग करते हैं, और स्पॉनिंग किया, स्पॉनिंग के बाद में क्या होगा, एग ऐसे ले कर दिए, और ले होने के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, कुछ दिन बाद ये क्या होंगे, जो पेरेंट होंगे, पेरेंट जो होंगे आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम, सम डेज क्या होंगे, पेरेंट जो होंगे वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये जो एग है ये हैच होके क्या होंगे, लार्वा बना लेंगे। तो आप बोलोगे डेवलपमेंट कैसा है इसमें, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मेटामॉर्फोसिस करेंगे लार्वा, और लार्वा फिर से ये कहां वापस आ जाएंगे, तो जहां से गए थे वहीं पर वापस आ जाएंगे, यानी कि कहां पहुंच जाएंगे, मराइन यानी कि सी में पहुंच जाएंगे लार्वा, ठीक है। तो केवल ये जो पेरेंट्स इनके आते हैं वो किस लिए आते हैं, केवल इसलिए आते हैं कि वो स्पॉनिंग कर पाए, ठीक है, केवल क्या कर पाए, स्पॉनिंग कर पाए, ठीक है। तो लार्वा यहाँ पर क्या होगा, मराइन होगा, ठीक है, और जो है आपका देखोगे आप वो फिर वापस चला जाएगा, और पेरेंट्स जो आएंगे स्पॉनिंग करने आएंगे, एग लेइंग करने आएंगे, एग हैच होंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्लियर है, बोलिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को, चलो ठीक है, क्लियर है सब। अच्छा लास्ट पार्ट फिर से रिपीट करना है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बेटा। ये देखिए मैंने बोला कि जो आपके जो एनिमल्स हैं, क्या बोला मैंने, कि जो ये एनिमल्स हैं, देखो इधर ध्यान से समझो, मैंने बोला कि सी में रहते हैं, ठीक है, जो आपके साइक्लोस्टोमेटन्स हैं, साइक्लोस्टोमेटा कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं, और सी में रहने के बाद में आप बोलोगे साइक्लोस्टोमेटा, ये बेटा कहाँ जाएंगे, सी से निकल के ये जाएंगे रिवर में, और रिवर में क्या करेंगे, स्पॉनिंग करेंगे। स्पॉनिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एग लेइंग कर देंगे, एग लेइंग कर देंगे, पेरेंट्स ये आए थे ऐसे, ये करके एग दे के, और इनकी डेथ हो जाएगी, पेरेंट्स की क्या हो जाएगी, पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी, मर गए, खत्म हो गए। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे स्पॉनिंग के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो ये एग हैच करेंगे, और हैच करने के बाद यहाँ पर क्या होगा,
ये ऐसे हैच होने के बाद ये छोटे छोटे जो भी होंगे ये सब तैर के वापस चले जाएंगे, और कहाँ चले जाएंगे, फिर सी में चले जाएंगे। तो इस तरीके के माइग्रेशन को हम बोलते हैं एनाड्रोमस। क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद में। आप बोलोगे कि इनमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म में तो होते ही हैं, तो एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल इनमें दो हैं, एक है आपका पेट्रोमाइजोन, 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 और दूसरा जो है वो है मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन को बोलते हैं लैम्प्रे। दूसरा बोलोगे मिक्सिन जो होता है वो कौन सा होगा आपका, हैगफिश। ठीक है, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, तो लैम्प्रे और हैगफिश दोनों जो है आपके यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा, इसके बाद में जो दूसरा हमारा होगा वो होगा क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। कौन सा क्लास होगा, कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस जो होगा वो कैसा होगा, मराइन एनिमल्स होंगे। कॉन्ड्रिक्थिस कैसे हैं, मराइन, ये फिशेज आती हैं इसमें, इनको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, कौन सी, कार्टिलेजिनस फिशेज। कौन सी फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिशेज या आप बेटा बोलोगे कॉन्ड्रिक्थिस, ये क्लास है, और इसमें सारी जो फिशेज हैं वो कैसी हैं, मराइन है, एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप बोलोगे इनके पास क्या है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। कैसी बॉडी है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ठीक है, कैसी बॉडी है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ठीक है, इसके अलावा इनके पास क्या होगा, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, क्या बोलोगे, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल। ऐसा था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल। ठीक है, अब इनका अगर एक हम स्ट्रक्चर बताएं एक फिश का, इनमें ऐसे मान लो ये फिश है कोई, ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम इनके, एक मिनट बेटा, सॉरी, हाँ, अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो एक जैसे मान लो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, ये जो है आपका, हाँ, इधर आते हैं। ठीक है, एक अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ये फिश है आपकी, ऐसे इस तरीके से, ये कार्टिलेजिनस फिश है, तो इसका माउथ जो होगा वो कैसा होगा, माउथ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। किस साइड पे होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, इधर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहां प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। फिर देखिए आप, इसके बाद में आप बोलोगे कि इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। तो इनका नोटोकॉर्ड यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ऐसे, ये ऐसे। तो नोटोकॉर्ड जो है वो क्या करता है बेटा, थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है। ठीक है, पूरी लाइफ परसिस्ट करता है, मतलब रहता है पूरी लाइफ। वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है ना, ऊपर देखो डॉर्सल साइड होती है, नीचे वेंट्रल साइड होती है, साइड में लेटरल साइड होती है, तो इसका माउथ जो होगा वो वेंट्रल होगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसे इस तरीके से, इसी को बोलते हैं वेंट्रल माउथ। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड कैसा होगा, थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है, परसिस्ट करेगी। उसके बाद आप बोलोगे गिल स्लिट्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे और विदाउट ओपर्कुलम। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गिल स्लिट्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे इस तरीके से,
तो आप बोलोगे ये क्या है, गिल स्लिट्स, जिनसे ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है बेटा, रेस्पिरेशन करता है। तो गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, इनके पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ऑपरकुलम बोला कि अब्सेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑपरकुलम अब्सेंट होता है। इस बात का मतलब समझो, गिल्स को कवर करने के लिए एक ढक्कन होता है जो कि बोनी फिशेज में प्रेजेंट होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरकुलम, लेकिन इनमें नहीं प्रेजेंट होता है। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं इनमें नहीं प्रेजेंट होगा। तो आप बोलोगे स्लिट लाइक रेस्पिरेशन, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन आप बोलोगे इन्हीं स्लिट से होगा, लेकिन इनके ऊपर ऑपरकुलम कवरिंग नहीं होगी, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बच्चों आप बोलोगे कि जो इनकी स्किन है उसमें, स्किन जो है इसमें प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इनकी स्किन में कौन से स्केल्स होते हैं, तो आप बोलोगे प्लेकॉइड। कौन से स्केल्स हैं, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होने के साथ साथ इनकी स्किन जो होती है वो बहुत टफ होती है। कैसी होती है, टफ होती है स्किन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे जो इनके टीथ होते हैं, जो इनका माउथ होगा उसमें जो टीथ होंगे ये ऐसे, तो आप बोलोगे टीथ जो होते हैं, टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे टीथ जो होते हैं वो एक्चुअल में प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं लेकिन मॉडिफाइड हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, मॉडिफाइड होंगे। तो प्लेकॉइड स्केल्स ही मॉडिफाइड होके क्या कर लेंगे, टीथ बना लेंगे, ठीक है। और ये बेटा आप टीथ देखोगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे ऐसे हैं, ये आपका है ऐसे, तो ऐसे बैकवर्डली जो है ये ऐसे इस तरीके से मुड़े हुए होंगे, तो खतरनाक होंगे, प्रीडेटर टाइप के टीथ हैं जिससे प्रीडेशन अच्छे से कर पाए। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जो है जो टीथ होंगे वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, और क्या होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, पीछे की तरफ, बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो क्या क्या बात मैंने बताई, माउथ वेंट्रल है, गिल स्लिट्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, प्लेकॉइड स्केल्स हैं, स्किन जो होता है वो टफ होता है, टीथ मॉडिफाइड होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है, और प्लेकॉइड जो स्केल्स हैं उसी से टीथ बने होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, जॉ जो होगा इनका, जॉ समझते हो, जॉ जो इनका होगा, जो आप बोलोगे बहुत पावरफुल है, तो ये अच्छे क्या होंगे, प्रीडेटर भी होंगे कि नहीं, जॉ जो होगा वो क्या होगा, पावरफुल, तो आप बोलोगे ये क्या होंगे, अच्छे प्रीडेटर होंगे, ठीक है, क्या होंगे, अच्छे प्रीडेटर होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहां पर आप बोलोगे इनके पास क्या नहीं होता है, तो आप बोलोगे इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, एयर ब्लैडर नहीं होता है, और अगर एयर ब्लैडर नहीं होगा, अब्सेंट होगा, एयर ब्लैडर अगर अब्सेंट होगा, तो एयर ब्लैडर अगर अब्सेंट होगा तो आप बोलोगे इनको कंटिन्यूअस क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये डूब जाएंगे पानी में। अगर एयर ब्लैडर रहता है इनके पास, देखो जैसे ऐसे ये है फिश, जो आपकी जो वो फिश होती हैं बोनी फिशेस, तो उनमें एयर ब्लैडर होता है, ये ऐसे एक एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो वो उसमें एयर भरा रहता है और वो स्विमिंग कर मतलब पड़ी रहती है, डूबती नहीं है आराम से, इसमें एयर भरा रहता है, तो इसकी वजह से बायोन्सी मिलता है इनको। लेकिन इनमें ये एयर ब्लैडर है ही नहीं, इनमें एयर ब्लैडर अब्सेंट है, तो अगर अब्सेंट है तो इनको डूब जाएंगे नहीं तो नीचे, तो क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअस क्या करेंगे, कंटिन्यूअस ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्विमिंग करते हैं, और कंटिन्यूअस स्विमिंग करने के बाद आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये क्या करते हैं, सिंकिंग से बच जाते हैं, तो क्या करते हैं, अवॉइड द सिंकिंग, अब नहीं डूबेंगे ये। बोलो समझ भाई बात, क्लियर हुआ। चलो अब हम बोलेंगे इनका हार्ट जो है वो कैसा है, तो हार्ट बेटा इनका होता है कितने चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ऐसे एक ये एट्रियम, दूसरा ये एट्रियम, एक ये एट्रियम, एक ये एट्रियम, एक राइट एक लेफ्ट, और ये वेंट्रिकल, तो 3 हो गए आपके हार्ट में, 3 चैम्बर,
तो आप बोलोगे 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितना होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट, ठीक है। ओ सॉरी, कॉन्ड्रिक्थिस है ना, तो कॉन्ड्रिक्थिस में 2 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। सॉरी कितना होगा? 2 चैम्बर्ड। ये रहा 3 चैम्बर्ड लंग फिशेज में होता है, ठीक है केवल। तो ये कैसा है आपका? 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो 2 चैम्बर्ड में हार्ट में आप बोलोगे क्या होगा? इसको इरेज कर देते हैं लोग। तो देखो आप बोलोगे हार्ट जो है इनका वो कैसा है? 2 चैम्बर्ड, क्योंकि ये कैसी है आपकी कॉन्ड्रिक्थिस है ना, मैं सोचा वो अलग दिमाग से गया। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप बोलोगे एक आपका क्या है? वेंट्रिकल है, और एक क्या है? एट्रियम। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है ऐसे, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, ऐसे एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल, ठीक है। ये कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे हार्ट के बाद में, यहाँ पर इनके पास कुछ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और आप बोलोगे वो जैसे एक टॉर्पीडो है, एक एग्जांपल इसका। कौन सी है? टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो जो है उसके पास क्या है? पॉइजन स्टिंग। पॉइजन स्टिंग है। तो आप बोलोगे, सॉरी, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास है? टॉर्पीडो के पास में है। और पॉइजन स्टिंग जो है वो किसके पास है? तो आप बोलोगे एक और होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। तो ट्राइगोन के पास में क्या है? पॉइजन स्टिंग, जिससे वो क्या करती है? नहीं, टायर्ड फील नहीं करते हैं। टायर्ड क्यों फील करें? जाके नीचे बैठ भी जाते हैं कभी, तो ऐसा नहीं है। टायर्ड फील करते हैं? टायर्ड नहीं फील करते हैं, ठीक है। हल्के फुल्के करते रहते हैं, सब नेचर है, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे ट्राइगोन जो है उसके पास पॉइजन स्टिंग है, तो इसके पॉइजन रहता है स्टिंग। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन में आप बोलोगे टॉर्पीडो के पास कुछ मसल्स होती हैं, ऐसे जैसे टॉर्पीडो का स्ट्रक्चर आप देखोगे कुछ ऐसे रहता है, इस तरीके से, ऐसे ये। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये आपकी कहानी हो गई। तो आप बोलोगे ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां पर आप बोलोगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बाद में ये जो इंडिविजुअल हैं ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? कि जो है आप बोलोगे कि ये कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसे हैं? पोइकिलियोथर्मी। कैसे हैं कोल्ड ब्लडेड के? पोइकिलियोथर्मी के एनिमल से। अब पोइकिलियोथर्मिक है तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, टेम्परेचर नॉट रेगुलेटेड। जबकि आप बोलोगे जो होम्योथर्मिक होते हैं, या आप बोलोगे जो है, अच्छा दोबारा बता दें, कोई बात नहीं। मैंने बोला बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होंगे टॉर्पीडो के पास में, मसल्स का कुछ मॉडिफिकेशन होके, ट्राइगन के पास पॉइजन स्टिंग होगा, फिर आप बोलोगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, पोइकिलियोथर्मिक एनिमल्स हैं। एक ही बात है, कोल्ड ब्लडेड कहो चाहे पोइकिलियोथर्मिक कहो चाहे आप एक्टोथर्मिक हो, ठीक है, सब एक ही बात। तो इनमें आप बोलोगे टेम्परेचर जो होगा वो रेगुलेटेड नहीं होगा। टेम्परेचर क्या होगा? रेगुलेट नहीं होगा। बात समझ में? तो टेम्परेचर इज नॉट रेगुलेटेड, और टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा तब भी समस्या इनके पास, है ना। तो ये हाइबरनेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स। अब देखिए आगे, इसके बाद में आप बोलोगे कि यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा? सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट रहेंगे। सेक्सेस कैसे रहेंगे? सेपरेट रहेंगे। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होंगे? सेपरेट होंगे, ठीक है। अब देखिए मेल्स की बात करते हैं। मेल के अंदर आप बोलोगे पेल्विक फिन्स जो होते हैं, पेल्विक फिन्स जो होते हैं
उनके पास क्या होता है, बियर्स क्लैस्पर्स। क्या बियर होते हैं, क्लैस्पर्स बियर्स होते हैं। अब देखिए आगे, अब बोलोगे दे हैव इंटरनल, अब क्लैस्पर्स हैं तो ये काम किस में आते हैं क्लैस्पर्स, तो ये आप बोलोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो स्पर्म्स होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट दोबारा बता दो सर, अनम्यूट कर दो, और भी क्वेश्चन आस्क करने हैं। अच्छा ठीक है बेटा, कर रहा हूं। अब पीछे से शोर आने लगता है ना। हाँ बताओ, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लैस्पर्स के थ्रू स्पर्म्स को रिलीज किया जाएगा। हाँ बोलो। सर पिछली वाली स्लाइड्स में से पूछने हैं क्वेश्चंस। हाँ बताओ। सर ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन क्या होता है, ये इसके एग्जांपल लिखे हैं ट्रैपडो और ट्राइगोना। क्या क्या बेटा बोले। सर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स क्या होते हैं और ये इसके एग्जांपल्स है ट्राइगोना। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जो होते हैं करंट जनरेट कराते हैं, जैसे कोई छुएगा ना इनको तो करंट मार देंगे, और ये मसल्स के बने हुए होते हैं, मसल्स का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और सर ट्राइप्टो और ये ट्राइगोना क्या है, इसके एग्जांपल्स। ट्राइगन में जो होता है ना, एक स्टिंग ऐसे वो होती है, ऐसे निकली हुई होती है, ऐसे ही। तो ये क्या, इसी के थ्रू जहर होता है, पॉइजन होता है, न्यूरोटॉक्सिकेंट होते हैं उसमें, है ना। उसी से ये प्रे को अपने या किसी एनिमी को मारने की कोशिश करते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, ठीक है। स्टिंग मतलब वही रे, एक तरीके का जो है जिससे वो निकालेंगे पॉइजन, इंजेक्शन टाइप में, है ना। सर इसमें एक टाइप का स्ट्रक्चर हो गया ना ये। किसमें, ट्राइगन अलग है बेटा, ट्राइगन जो है फिश का नाम है, पॉइजन स्टिंग ये वाला, ये वाला ये अलग है। और टैडपोल जो है आपका, ये आपका टॉर्पीडो, ये सॉरी टॉर्पीडो आपका ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, करंट, मसल्स, ये वाला कोल्ड ब्लडेड पोजिक्लोथर्मिक टेम्परेचर नॉट रेगुलेटेड, है ना। चले आगे बढ़े अब। यस सर, ओके सर। तो बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्मिक बोलते हैं। फिर हमने बोला कि पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, है ना, सॉरी सेक्सेस जो होंगे वो मैंने क्या बोला, सेपरेट होंगे, अलग अलग, यानी कि सेक्सेस में मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, ठीक है। तो कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये क्या शो करते हैं, तो कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो विविपैरिटी शो करते हैं। विविपैरिटी का मतलब क्या है, सीधे बच्चों को जो है ले करते हैं, बच्चे यंग वन को बर्थ करते हैं, एग अपनी बॉडी में ही रखते हैं और यंग वन को बर्थ कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बताओ बोलो। यस सर। अब एग्जांपल देखिए, सर कैस्पर क्या होता है? क्लैस्पर्स बेटा कुछ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कॉपुलेट करते हैं फीमेल को, ठीक है। ओके सर। अब एग्जांपल देखिए आप, इसके एग्जांपल में आपको दिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोलियोडॉन। कौन सा है, स्कोलियोडॉन, इसको हम बोलते हैं डॉग फिश। क्या बोलते हैं, डॉग फिश। दूसरा देखिए, इसके अलावा आप बोलोगे प्रिस्टिस, प्रिस्टिस। अब प्रिस्टिस के केस में अगर आप बात करोगे तो प्रिस्टिस जो है वो क्या है आपका, सॉफिस। अब दूसरा देखिए, आप बोलोगे कार्कराडॉन, एक ये और फिश है कार्कराडॉन, इसको हम बोलते हैं कार्कराडॉन को ग्रेट व्हाइट शार्क। ऐसे ये ग्रेट व्हाइट शार्क है कार्कराडॉन, ठीक है। फिर देखिए ट्राइगोन, और ट्राइगोन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टिंगरे,
ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके जो आपके देखने को मिलेंगे इसमें एनसीईआरटी में, देख लेना आप लोग, ठीक है, इनको याद कर लेना। तो एक इम्पोर्टेंट जो आपका क्लास था वो खत्म होता है किसका, कॉन्डिक्टीज का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिश का जो दूसरा है क्लास उसकी बात करते हैं। दूसरा क्लास बेटा कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑस्टिक थीस। कौन सा है, ऑस्टिक थीस। ऑस्टिक थीस में आप बोलोगे कि ये जो है इसमें बोथ मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस प्रेजेंट होंगी। कैसी होंगी, फ्रेश वाटर भी हैं एंड मराइन वाटर, दोनों तरीके की फिश है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों तरीके की फिश है। अब आप बोलोगे फ्रेश वाटर मराइन वाटर जो फिशेस हैं ये जो है आपको जो है फ्रेश और मराइन वाटर फिशेस जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगी किसके साथ में, बोनी स्केलेटल के साथ में। तो इनमें जो स्केलेटन है वो भी कैसा है बेटा, बोनी स्केलेटन। ऐसा स्केलेटल है, बोनी स्केलेटल है। बोनी स्केलेटल का मतलब क्या, देखिए इनका जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, तो जो मछली खाते होंगे जो ये फिश लाएंगे तो उनमें बोन्स थोड़ा टाइट निकलेंगी, ये ऐसे ये पूरा एंडोस्केलेटल होगा इसका, ऐसे जैसे निकलते होते रहे। तो यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटल है। कैसा है, बोनी एंडोस्केलेटल। अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बोनी स्केलेटल, ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटल। आगे देखते हैं। इसके बाद में आप बात करोगे बोनी एंडोस्केलेटल के बाद में कि यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा बोनी एंडोस्केलेटन के बाद में, कि इनका जो बॉडी है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। बॉडी कैसा है, स्ट्रीमलाइन। बॉडी कैसा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, कैसा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब एक सीध में एकदम कंटूर शेप में। और माउथ इनका देखोगे तो आप सामने की तरफ होगा, तो माउथ कैसा है, आप बोलोगे माउथ जो इनका है वो टर्मिनल। माउथ कैसा है, टर्मिनल माउथ, ठीक है, कैसा माउथ है, टर्मिनल माउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सर आपने स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब बताया अभी? स्ट्रीमलाइन का मतलब है एक सीध में होना। जैसे एथलीट को दौड़ते हुए देखते हो ना, तो का ऐसे थोड़ा हाथ ऐसे फैला के दौड़ता है एकदम, ऐसे हाथ कर देता है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे हाथ कर लेता है ये, हाँ कहाँ गया मैं, ऐसे हाथ कर लेता है, ऐसे करके दौड़ता है, कहीं ऐसे दौड़ता है एकदम एक स्ट्रीम लाइन में, देखो झुक के दौड़ता है कि नहीं, एकदम सीधे में। तो ये रेजिस्टेंस को कम करेगा ना, वैसे ये वाटर रेजिस्टेंस को कम करेगा। अगर मान लो ऐसा बना देता फिश को, गोबर गणेश ऐसे 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 बना देता तो क्या होता, तब क्या, तब तो दिक्कत होती, तो ये रेजिस्टेंट नहीं पैदा करता वाटर में, तो तैर कैसे पाता, बताओ आप, तैर पाता, नहीं तैर पाता ना, है कि नहीं। तो ये Yes, कहानी है आपकी, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसा बनाओगे तो ये जाएगा ना आराम से। कार का मॉडल देखो ऐसा होता कि ऐसा होता, हथौड़े जैसा थोड़े बना देगा कार को, स्टीम लाइन बनाता है एक सीधे, ठीक है। आगे yes, देखते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट बात है इसमें वो समझते हैं कि इनका जो माउथ होगा वो मैंने बताया टर्मिनल होगा, और 4 पेयर जो गिल्स होंगे वो कवर्ड होंगे ओपर्कुलम से ईच साइड में। ऐसे ये अगर आप देखोगे ये है मान लो फिश, ऐसे फिश है। अब इनके पास क्या है, ये ओपर्कुलम, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओपर्कुलम। क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम। ओपर्कुलम में आप बोलोगे ऐसे ही होता है ओपर्कुलम, ठीक है, ओपर्कुलम ऐसे। और ओपर्कुलम में आप बोलोगे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। तो ओपर्कुलम में यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या है, गिल्स। और गिल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 4 पेयर। कितने हैं, 4 पेयर। किधर हैं, तो आप बोलोगे 4 पेयर ऑफ गिल्स, है ना, कवर्ड बाय ओपर्कुलम ऑन ईच साइड, दोनों साइड में, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं स्किन के पास में इनकी जो कवरिंग होगी वो किस स्केल की होगी। तो यहाँ पर 2 तरीके की स्केल्स, ऐसे जो ये होता है ना चमचमाती स्केल, ये तो 2 तरीके के होता है। एक कैसा होता है देखिए,
तो एक आप बोलोगे टीनोइड होते हैं, और दूसरा आप बोलोगे टीनोइड के अलावा और कौन होता है, तो आप बोलोगे टीनोइड के अलावा आपको देखने को मिलेगा यहां पर साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड भी है और टीनोइड भी है, ठीक है, साइक्लॉइड भी है और टीनोइड भी है। इसके अलावा इसमें एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे एयर ब्लैडर भी भाई है, चलो वो भी देखते हैं। यहां पर कुछ इस तरीके से, ये फिश है, इसका ये माउथ है ऐसे, और यहाँ पर एयर ब्लैडर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस डायलेट होके क्या बना लेता है, एयर ब्लैडर। ये एयर ब्लैडर है, ये एयर ब्लैडर है, क्या है, एयर ब्लैडर। और एयर ब्लैडर जो है ये क्या करता है, एयर ब्लैडर करता क्या है, तो आप बोलोगे ये जो इसको क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके का बायोन्सी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिससे ये डूबे ना, आराम से उसी में रहे, ठीक है, बायोन्सी, ठीक है, क्या बनाता है, बायोन्सी, तैरता रहता है इसी की वजह से, केवल एयर ब्लैडर की वजह से, नहीं तो ये भी इसको भी कंटिन्यूअस स्विमिंग करे उनकी तरीके से, ठीक है। हार्ट भी इनके पास कैसा होगा, तो 2 चैम्बर, हार्ट कैसा है, आप बोलोगे 2 चैम्बर, और 2 चैम्बर है, तो एक एट्रियम है एक वेंट्रिकल है, ठीक है, एक एट्रियम है एक वेंट्रिकल, ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट, एक एट्रियम है एक वेंट्रिकल। चलो आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे ये जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड, कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पोइकिलियोथर्मिक, कैसे हैं, पोइकिलियोथर्मिक, ठीक है, पोइकिलियोथर्मिक, ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे पोइकिलियोथर्मिक के साथ साथ में जो सेक्सेस होंगे वो इनमें क्या होंगे, सेपरेट, सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट, अलग अलग होंगे, ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग, दोनों अलग, दोनों में मेल फीमेल दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बेटा कैसा होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आप बोलोगे कैसा होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा वो यहाँ पर आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल, यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों को बाहर रिलीज किया जाएगा, आपस में फर्टिलाइज होंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो मोस्टली कैसे होंगे, ओवीपेरस होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब ही आपको पता है, ओवीपेरस का मतलब क्या है, एग लेइंग करने वाले, कैसे करने वाले, एग लेइंग करने वाले, कैसे करने वाले, एग लेइंग करने वाले, ठीक है, कैसे है, एग लेइंग। अब देखिए इसके बाद में डेवलपमेंट कैसा होगा इनका, तो डेवलपमेंट आप बोलोगे इनमें जो होता है वो कैसा होता है, मोस्टली डायरेक्ट, ठीक है, कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कुछ एग्जांपल्स इनके हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही रखना है आपको, एक चार्ट बना के अलग से। तो आप बोलोगे मराइन फिशेस कौन सी हैं और फ्रेश वाटर में कौन सी, सबसे बात तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सी वाटर में कौन रहेंगे, फ्रेश वाटर में कौन रहेंगे, तो मराइन में देखिए आप बोलोगे एग्जोसीटस, ऐसा होगा, एग्जोसीटस, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। उसके बाद में आप बोलोगे हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को हम बेटा क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सी हॉर्स। उसके बाद में आप बोलोगे फ्रेश वाटर में कौन है, लेबियो, रोहू। उसके अलावा आप बोलोगे कतला, इसको क्या बोलेंगे, कतला, ठीक है। अब देखो क्लैरियास, क्लैरियास को हम बोलेंगे मागुर, मागुर के अलावा आप बोलोगे एक्वेरियम फिशेस भी कुछ होती हैं जो एक्वेरियम में यूज की जाती है ना, जो हमारे घर में एक्वेरियम होते हैं उसमें भी कुछ फिशेस रखते हैं, जैसे बेटा,
है ना। एक फिश होती है बेटा फाइटिंग फिश, देखे होगे, सर पे एक लगा हुआ कुछ ऐसा अजीब तरीके का एंटीना टाइप का फाइटिंग फिश। उसके अलावा आप बोलोगे टेरोफाइलम, कौन सा है, टेरोफाइलम। और टेरोफाइलम जो होगा वो आप बोलोगे एंजल फिश, ठीक है, क्या होगा, एंजल फिश। तो ये इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके क्या थे, फिशेस थे, इनके एग्जांपल्स, इनके नाम आपको याद ही रखने हैं एनी हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें हमने बता दी आपको। पाइसेस आपका कंप्लीट हो गया। दोनों में आप देखोगे डिफरेंसेस क्या है, तो एक कार्टिलेज का डिफरेंस है कि कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेज प्रेजेंट है, और आप बोलोगे जो बोनी फिशेस हैं उसमें बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन। उसके अलावा आप बोलोगे और क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे इसके अलावा और आपको देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ऑपरकुलम, वो अब्सेंट होता है किसमें, आपके कार्टिलेजिनस फिशेस में, और प्रेजेंट होता है किसमें, आपका जो है बोनी फिशेस में। एयर ब्लैडर भी इसी तरीके से बोनी फिशेस में प्रेजेंट होगा, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस में अब्सेंट होगा। टेल जो होगा इनका, वो आप देखोगे होमो सर्कल होगा बोनी फिशेस का, और उनका हेट्रो सर्कल होता है जो कॉन्डेक्टीज होती है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, मेन मेन बातें भी आपको बता दी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, इसकी दृष्टिकोण से। अब हम तीसरा नेक्स्ट जो है चलते हैं, अगला जो क्लास है टेट्रापोडा, जो सुपर क्लास है। तो हमारा एक पोर्शन बचा। हाँ बेटा। सर एक बार कार्टिलेज का मीनिंग बता दो। कार्टिलेज का मतलब होता है बेटा, कार्टिलेज जो होता है ना, जब टिश्यू आप पढ़ोगे ना कार्टिलेज में, तो वहां पे आपको मिलता है, जैसे बोन हमारे बॉडी में होती है ना, तो ऐसे नाक जो होती है ना हमारी, ये सेप्टम जो, ये सब कार्टिलेज है। ईयर पिन्ना जो हमारा है, ये हिलाते हैं जो कान पकड़ के, ये भी कार्टिलेज है, ठोस नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको कार्टिलेज बोलते, ठीक है। और जो हार्ड होता है वो बोन होता है, तो पता ही होगा आपको। यस सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा। और सुपर सर क्लास में देखिए, साइक्लॉइड और हाँ टीनॉइड क्या होता है? क्या बेटा, सर साइक्लॉइड और टीनॉइड क्या होता है? ये स्केल्स थे, बॉडी के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे देखो साइक्लॉइड ऐसे ऐसे होंगे ये। हाँ डाउट पूछ लो, अब तुम लोग, ज्यादा टाइम बचा नहीं, हटाओ, ये क्लास आगे करेंगे, अगली क्लास में जो डाउट हो वो पूछ लो छोटे मोटे। ये साइक्लॉइड इस शेप में है कि नहीं, और टीनॉइड वाले ऐसे होंगे, देखो ऐसे ऐसे ही ऐसे, इस तरीके। तो मछली लाते हो घर पे, ऐसे देखो मछली लाते हो घर पे कि नहीं, और मछली में ऐसे ऐसे ये स्केल्स मिलते हैं कि नहीं, ऐसे। तो ये साइक्लॉइड होगा, ठीक है। ऐसे अगर होंगे ऐसे इस तरीके से, तो ठीक है। तो बॉडी कवर्ड बाय स्केल्स। चलो और पूछो, पूछ लो, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 5-7 मिनट और बचे। चलो बेटा बताओ फटाफट, और किसी को कहीं पे डाउट है? नो सर। चलो आगे देखते हैं। अच्छा फिर सुपर क्लास आप बोलोगे कौन सी है, सुपर क्लास टेट्रापोडा। कौन सी सुपर क्लास है, टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब कितने हैं, 4, पोडा मतलब फीट, तो 4 फीट जिनके पास है उनमें हम बोलेंगे टेट्रापोडा। अब देखिए, आप बोलोगे टेट्रापोड्स में कौन कौन सी क्लास है, तो पहला क्लास हमने बताया था, टेट्रापोडा का मतलब ही देख लो, 4 फीट है कि नहीं। ये लिम्स हो सकते हैं, 2 लिम्स, तो आप बोलोगे 4 लिम्स। पीछे वाले जो होंगे उनको बोलोगे हाइंड लिम्स, पीछे वाले पैर हैं उनको हाइंड लिम्ब, आगे वाले 4 लिम्ब, ठीक है। अब देखो क्लास जो है वो आप देखोगे, तो पहला क्लास जो है आप बोलोगे उसमें एम्फीबिया, दूसरा क्लास देखो रेप्टिलिया, तीसरा क्लास देखो आप बर्ड्स, चौथी क्लास देखो आप बर्ड्स के बाद मैमल्स, ठीक है। तो ये चारों के देखो 4 पैर हैं। अब एम्फीबिया में भी देखो 2 फोर लिम्ब हैं, 2 हाइंड लिम्ब हैं। रेप्टाइल में भी सेम 2 फोर लिम्ब हैं, 2 हाइंड लिम्ब हैं, एक्सेप्ट जो है स्नेक्स। बर्ड्स में भी आप देखो 2 विंग्स हैं, 4 जो है, और 2 जो है लेग्स हैं। ऐसे मैमल में भी देखो 2 हैंड हैं कि नहीं है, 4 लिम्स हैं और 2 हाइंड लिम्स हैं। तो ऐसे जो है इनमें क्या है, 4 लिम्स हैं टोटल मिला के बॉडी से निकले, तो इसीलिए इनको हम टेट्रापोडा बोलते हैं, 4 पैरों में, ठीक है। चलो ये कहानी हो गई, क्लियर है।
और सर Clear है बच्चों भाई? बताओ सर बताओ। टेट्रापोडा के साइड में क्या लिखे हैं? हिंड लिम्स के ऊपर। टेट्रापोडा के एक साइड में लिखे हैं लिम्स, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। सर लिम्स क्या होता है? लिम्स मतलब हमारे हाथ पैर, फोर लिम्स मतलब आर्म, लिम्स मतलब होते हैं आर्म्स, ये आगे के। और हाइंड लिम्स में आप क्या बोलोगे? हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स में से पैर हमारे होते हैं, लेग्स। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और सर एक बार सुपर क्लास और क्लास भी बता दो। बेटा सुपर क्लास जो है वो बड़ा कैटेगरी है और क्लास उसके अंडर में आता है। टेट्रापोडा में देखो 4 क्लास आ रही हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमल। ठीक है, देखो ना, जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे ना तो ऐसे पढ़ोगे। देखो हमने बोला था कि फाइलम होता है, ठीक है, फाइलम पढ़ेंगे हम लोग। फाइलम के बाद में हम लोग देखते थे कि उसके अंदर क्या है आपका जो है क्या बोलते हैं, ऑर्डर वगैरह भी पढ़े हम लोग, है ना? ठीक है, सॉरी, फिर जो हम लोग देखते हैं क्लास, ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो वही पूरा कैटेगरी है। सुपर क्लास क्लास से बड़ा कैटेगरी होता है, बहुत सारा कैटेगरी होता है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बस जा रहे हैं। ठीक है, यस आज के लिए यहीं तक सर रखते हैं। एक और बार किसी कुछ प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ देखो, सर इसमें बर्ड्स में 2 विंग्स और 2 विंग्स और 2 लेग्स। नीचे मैमल्स में मैमल में 2 आर्म और 2 मतलब 2 हमारे आर्म होते हैं कि नहीं? मैमल में देखो ना, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ओके सर। बताओ, बोलो बोलो बेटा। यस सर। बोलते रहा करो, हम सोचने लगते हैं सो जाते हो। जब पूछा करें बोला हो तो बोल दिया करो, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं तुम लोग सही से, अच्छे से? अभी तो दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग गया। यस सर। यस अरे सर। अब तो बड़ा दिक्कत हो गया बच्चों आपको। अच्छे से रहिएगा, है ना? ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करिए, बाहर मत निकलिएगा ज्यादा बिना मतलब का, है ना? क्योंकि दिल्ली में तो यस बहुत ज्यादा सर। रश रहता है ना। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में। पूछनी है ओवर टू जुनैद सर। सर। हाँ बेटा बताओ। सर आप इतना सारा रिटेन कैसे रखते हो सर इसमें जियोलॉजी में? इसको बेटा बार बार रिवाइज करना पड़ता है आपको। हम तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, हम तो कम से कम 2,000 बार पढ़ा चुके होंगे पूरा एनिमल 8 सालों में। तो हमको तो याद हो गया ना पूरा। हम कितनी हजार बार पढ़ा चुके होंगे इसको, तो आप हमारे से कंपेयर मत करिए ना। आपको क्या करना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपको बार बार याद करना है। इसमें थोड़ा टफ होता है शुरुआत में, लेकिन एक बार टर्मिनोलॉजी सीख जाओगे, याद हो जाएगा आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जियोलॉजी एक्चुअल में टफ है क्योंकि इसमें याद रखने वाले टर्म्स बड़े मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आपको मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस करने जाओगे तो आपको यही सब पढ़ना है पूरे 1 साल, समझ रहे हो? तो आप बार बार चीजों को बार बार रिवाइज करो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, उसके क्रिप्टिव पॉइंट्स बनाओ, जैसे मैं लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, ऐसे करके तो याद हो जाएगा। कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, उसको कम से कम एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़िए, ठीक है? ओके सर। और 10 टाइम पढ़ने के बाद जो याद रहे, आप आंखें बंद करके उसको रिकॉल करिए 2-3 बार, सोने से पहले या कब फ्री हूं कभी भी। ऐसे रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी आपकी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, आपको याद भी रहेगा अच्छे से। ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। और रिकॉर्डिंग कुछ हटा। जुनेद सर? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर, रिकॉर्डिंग हटा देना। ओके ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास का फॉर्म भेज दिया और फिल